नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचर्णमोकारो सर्व पावपनाशनो मंगलानं च सव्यसिं पढ़मं हवै मंगलम्। श्री विंध्य स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, भवस्थ केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान। तो भवस्थ केवल ज्ञान किसको होता है? अरिहंत परमात्मा को होता है, जो केवल ज्ञान हो गया है पर अभी इसी भव में विद्यमान है। अभी तक उनका भव पूरा नहीं हुआ है, मनुष्य भव का आयुष्य उनका पूरा नहीं हुआ है। तो मनुष्य भव में ही जो है फिर भी केवल ज्ञान जिनको हो गया उनका भवस्थ केवल ज्ञान यानी अरिहंतों का केवल ज्ञान भवस्थ केवल ज्ञान है। और दूसरा है सिद्ध केवल ज्ञान। सिद्ध केवल ज्ञान यानी सिद्ध भगवान जो सिद्ध मोक्ष मोक्ष में पहुंच चुके हैं, सिद्ध शिला में जाके पहुंच चुके हैं, जिन्होंने शरीर के जो चार अघाती कर्म बाकी थे उनको भी क्षय कर दिया और जो मोक्ष में जाके पहुंच गए हैं। तो जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए उनका केवल ज्ञान सिद्ध केवल ज्ञान है। तो ऐसे दो प्रकार का केवल ज्ञान हमने देखा था। उसमें भवस्थ जो केवल ज्ञान था उसके भी दो प्रकार थे, सयोगी भवत्थ केवल ज्ञानम च अयोगी भवत्थ केवल, सहयोगी और अयोगी। तो सहयोगी यानी क्या? योग सहित जो मन वचन काया का योग जिनका अभी चालू है, मन वचन काय का योग जिनका चालू है उनका सहयोगी केवल ज्ञान है, मतलब ही 13वें गुण स्थान वालों का। क्योंकि 13वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद 13वें गुण स्थान में पहुंचना यानी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना है। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जितनी आयु बाकी है उतने दिन तक उसी 13वें गुण स्थान में ही वे लोग रहते हैं। और 13वें गुण स्थान में फिर रहने के बाद जितनी भी आयुष्य है तो उतनी आयुष्य के हिसाब से उनका चलना फिरना बोलना सब कुछ होता है। तो इसलिए उनका मन वचन काय का व्यापार चालू रहता है। तो इस मन वचन काय के व्यापार के कारण उनको सहयोगी केवली कहते हैं। तो ये सहयोगी केवल ज्ञान भवस्थ केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान वालों का है और अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान 14वें गुण स्थान वालों का है। क्योंकि 14वें गुण स्थान में योग का व्यापार संपूर्णतः बंद हो जाता है, एकदम अयोगी अवस्था आ जाती है, शैलेशीकरण स्थिति हो जाती है उनकी। शैलेश जैसे पर्वत जैसे एकदम स्थिर हो जाते हैं, मन वचन काय का व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो उनको कहते हैं अयोगी केवल ज्ञानी, अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान। तो वो अयोगी भवस्थ केवल ज्ञान 14वें गुण स्थान वालों का है, सहयोगी 13वें गुण स्थान वालों का है। अब हमने कल वापस देखा था परंपर सिद्ध केवल ज्ञान देखा था। सिद्ध केवल ज्ञान के दो भेद देखे थे, अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान और परंपर सिद्ध केवल ज्ञान। तो अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान क्या है और परंपर सिद्ध केवल ज्ञान क्या है? तो अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान के हमने कितने भेद देखे थे? 15 भेद देखे थे। तो जो अभी वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं वे अनंतर सिद्ध है। अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान का अर्थ शॉर्ट में अगर देखना है तो जो अभी वर्तमान में हो रहे हैं, क्योंकि अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान क्या कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से 15 प्रकार से सिद्ध होते हैं ना, 15 प्रकार से जीव वहां पर पहुंचते हैं सिद्ध में। तो जो जहां से आ रहे हैं तो अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं उनके हिसाब से 15 भेद वहां किए गए हैं। अनंतर सिद्ध यानी अभी वर्तमान में जो वहां पहुंच रहे सिद्ध शिला में जो पहुंच रहे हैं वो जीव, उनके हिसाब से अनंतर सिद्ध केवल कहा है। और परंपरा सिद्ध केवल ज्ञान क्या है? उसके आगे जब एक बार सिद्ध शिला में पहुंच गए तो वहां पहुंचने के बाद हमेशा के लिए वहां रहते हैं, अनंत काल तक वहां पर रहते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद फिर एक समय, दो समय, तीन समय, किसको जितना जितना जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनकी स्थिति भी बढ़ती जाती है। जैसे आपने यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ तो आज का ही जन्मा हुआ बच्चा है, फिर कल वो 1 दिन का होगा, परसों 2 दिन का होगा, फिर 3 दिन का होगा, ऐसे एक एक दिन बढ़ता जाता है ना। फिर 1 साल का होगा, 4 साल का होगा, 10 साल का होगा, ऐसे आगे आगे उसकी अवधि बढ़ती जाती है, आयु बढ़ती जाती है। तो वैसे सिद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद अभी एक समय हुआ है सिद्ध पहुंचे, एक समय जब एक समय तक जो सिद्ध पहुंचते हैं वो अनंतर सिद्ध कहलाते हैं। कहाँ से आए हैं उनके हिसाब से
अनंतर सिद्ध है। और फिर 2 समय के सिद्ध है, 3 समय के सिद्ध है, 4 समय के सिद्ध है, ऐसे अनंत समय, संख्या समय, असंख्य समय, अनंत समय तक के सिद्ध है। इस प्रकार वे परम्पर सिद्ध कहलाते हैं। परम्पर सिद्ध यानी सिर्फ वहाँ की अवधि बढ़े, उनकी आयु आयु नहीं कहलाते हैं, आयु तो उनका रहता ही नहीं है, पर वहाँ जान के कितना समय हो गया है, कितने समय से कितने साल पहले सिद्ध हुए हैं और कौन-कौन कितने किसको कितना समय हुआ है, उसकी जो अपन मर्यादा कहते हैं, उसको परम्परा सिद्ध कहलाते हैं, परम्परा सिद्ध केवल ज्ञान कहते हैं। तो उनका जो केवल ज्ञान है, मतलब ये 5 साल हो गए इनको सिद्ध हुए, तो 5 साल का इनका केवल ज्ञान सिद्ध केवल ज्ञान, 5 साल से इनको सिद्ध केवल ज्ञान है, परम्परा सिद्ध केवल ज्ञान है। तो इस प्रकार ये परम्परा सिद्ध केवल ज्ञान की मतलब सिर्फ़ उसमें समय का बताया गया है, विशेष भेद कुछ नहीं है। एक बार जो केवल ज्ञान हो जाता है वही रहता है, वहाँ सिद्ध शिला में जाकर केवल ज्ञान बदलता नहीं है। अरिहंतों का अलग और सिद्धों का अलग ऐसा नहीं होता है। जो अरिहंतों का रहता है वही सिद्धों का रहता है और जो केवल केवल ज्ञान सभी जीव मात्र का एक जैसा होता है, सभी का एक जैसा होता है, बाकी के ज्ञान में फ़र्क हो सकता है। मति ज्ञान में फ़र्क है, स्थिरता ज्ञान में अपने सभी के ज्ञान में फ़र्क होता है। हर एक-एक क्षण के अनुसार ज्ञान बदलता जाता है। किसी का बहुत जल्दी ध्यान में आता है, किसी को बहुत धीरे से ध्यान में आता है। कोई बहुत जल्दी थोड़ा कहे तो ज़्यादा समझ लेता है, कोई बहुत ज़्यादा कहने पर थोड़ा-सा ध्यान में आता है। इस प्रकार हमारे में क्वालिटी अलग-अलग हो सकती है। बाकी के ज्ञान में क्वालिटी हो सकती है, पर केवल ज्ञान जो होता है उसमें कोई क्वालिटी अलग नहीं होती है। सबका एक जैसा ही होता है, केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भले अरिहंत का, तीर्थंकर भगवान का हो या सामान्य केवली का हो या गणधर का हो या किसी का भी हो, जिनका भी केवल ज्ञान होता है, सभी का केवल ज्ञान एक जैसा ही होता है, उसमें फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क किस किस बात से कर रहे हैं अपन कि कौन-कौन कहाँ-कहाँ से जाता है और फिर वहाँ जाने के बाद उनको कितना समय हुआ है, कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं, कौन पहले गए, कौन बाद में गए, इतना सिर्फ़ फ़र्क होता है, बाकी कोई फ़र्क होता नहीं। काल के हिसाब से फ़र्क होता है और क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा-सा फ़र्क हम अपने समझने के लिए बोलते हैं। वास्तव में भेद नहीं होता है। आया ध्यान में? वास्तव में किसी के भी केवल ज्ञान में भेद नहीं होता है। तो अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान यानी क्या? जो अभी-अभी सिद्ध हुए हैं, अभी-अभी सिद्ध हो रहे हैं। वर्तमान में जो सिद्ध हो रहे हैं, उनका उनका जो केवल ज्ञान है, वो अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान कहलाता है। क्योंकि वर्तमान में जो सिद्ध हो रहे हैं, वो कौन कौन कहाँ से हो रहे हैं, कौन कहाँ से कोई तीर्थ है, कोई कोई तीर्थ से होते हैं, कोई अतीर्थ से होते हैं, कोई तीर्थंकर रूप में होते हैं, कोई अतीर्थंकर रूप में होते हैं। जो 15 भेद अपन ने देखे हैं, तो उन 15 प्रकार में से कोई भी प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं। तो जो इन भेदों से सिद्ध होते हैं, वे अनंतर सिद्ध कहलाते हैं। और फिर वहाँ जाने के बाद सब एक समान हो जाते हैं, वहाँ जाने के बाद कोई फ़र्क नहीं होता है। फिर वहाँ जाने के बाद कोई अभी आया है, कोई थोड़ी देर पहले आया है, कोई उसके पहले आया है, कोई उसके पहले आया है, उस हिसाब से फिर वो परम्परा सिद्ध केवल ज्ञान की गणना होती है। तो अपन पहले उसका गाथा ले लेते हैं परम्परा सिद्ध केवल ज्ञान का। से किं परम्पर सिद्ध केवलनाणं परम्पर सिद्ध केवलनाणं अनेकविहं पण्णतं तञ्जः अपढ़म समय सिद्धा दुःसमय सिद्धा अपढ़म समय सिद्धा दुःसमय सिद्धा समय सिद्धा चौ समय सिद्धा जाव 10 समय सिद्धा संखिज्य समय सिद्धा असंखिज्य समय सिद्धा अनंत समय सिद्धा सेतम परंपर सिद्ध केवल नाणम सेतम सिद्ध केवल नाणम तम समासो चव्विहम पन्नतम तंजहा दववो खित्तवो कालवो भाववो तत्थ दववोणम केवल नाणी सव्व दव्वाईम जाणई पासई चित्तवोणम केवल नाणी सव्वम चित्तम जाणई पासई कालवोणम केवल नाणी सव्वम कालम जाणई पासई भाववोणम केवल नाणी सव्वे भावे जानई पासई। तो ये इसमें क्या कहा है से किमतम परंपरा सिद्ध केवल नाणम परंपरा सिद्ध केवल नाणम क्या कितने प्रकार का होता है कैसे होता है तो कहा कि परंपरा सिद्ध केवल नाणम अनेक विहम पंडतम तंजहा अनेक प्रकार का होता है अनेक विहम यानी अनेक प्रकार का होता है तंजहा यानी वह इस प्रकार है अपढ़म समय सिद्धा अप्रथम समय सिद्धा अप्रथम समय यानी
पहला समय छोड़कर आगे के जितने भी समय है वो सारे अप्रथम समय कहलाते हैं। प्रथम समय जो होता है वो अनंतर सिद्ध केवल ज्ञानी का होता है और अप्रथम समय से लेकर परंपर सिद्ध केवल ज्ञानी का है। तो अप्रथम समय सिद्धा, फिर दु समय यानी 2 समय सिद्धा, 3 समय सिद्धा, 4 समय सिद्धा, यावत 10 समय सिद्धा, संख्यात समय सिद्धा, असंख्यात समय सिद्धा, अनंत समय सिद्धा। इस प्रकार केवल ज्ञानी परंपरा सिद्ध केवल ज्ञान कहलाता है अनंत काल तक, क्योंकि एक बार केवल ज्ञान हो गया, एक बार सिद्ध शिला में पहुंच गए तो फिर वहां जाने के बाद वापस कहीं संसार में आने की जरूरत नहीं रहती है। वहां जाने के बाद अनंत काल तक वहीं पर रहते हैं। सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था ऐसी होती है कि जो अनंत काल तक वहीं पर रहती है। वापिस उसको जो एक बार शुद्ध हो गया है, सिद्ध हो गया है, वो वापिस कर्मों से लिप्त नहीं हो सकता, वापिस संसार में नहीं आ सकता। क्योंकि ये जो हिंदू धर्म वाले जो लोग होते हैं, वो हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं ना, 10 प्रकार के अवतार है, भगवान बार-बार अवतार लेते हैं और वो संसार में आते हैं, तो वो उस बात को हम लोग नहीं मानते हैं। अपन लोग वहाँ उस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि एक बार जो सिद्ध हो गया सो हो गया, वो वापस संसार में आते ही नहीं है। बार-बार अवतार लेना और संसार में आना वो विषय उनका रहता ही नहीं है। जो अवतार लेते हैं वो दूसरे-दूसरे लोग रहते हैं, दूसरी आत्माएँ होती है। कि जो जो आत्माएँ शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, वो सिद्ध के लाइन में आगे बढ़ने लगती है, वही आत्मा उनका जो जन्म होता है उसको ही हम अवतार कह सकते हैं। पर सिद्ध भगवान वापिस आएँगे, भगवान महावीर स्वामी वापिस आएँगे ऐसा कभी हो नहीं सकता। जो भी सिद्ध हो गए सो हो गए, वो वापिस संसार में नहीं आ सकते। तो इस प्रकार इसमें मान्यता में अपना मूलभूत अंतर होता है। उनका कहना है कि जो विष्णु भगवान है वही बार-बार अवतार लेते हैं, 10 अवतार विष्णु के बताते हैं ना, राम का, कृष्ण का, वराह का अलग-अलग, तो वैसा अपने यहाँ नहीं माना जाता है। तो ये बात ध्यान में लेना है, पक्का ध्यान में रखना है कि एक बार सिद्ध जो 8 कर्मों का क्षय कर चुके हैं, 8 कर्म जिनके क्षय हो चुके हैं, वो वापिस उसमें नहीं आते। क्षय होने के बाद वापिस कर्म आते ही नहीं है। सम्यक दर्शन भी जब होता है, तो क्षायिक सम्यक दर्शन जब होता है, तो क्षायिक सम्यक दर्शन के बाद वापिस वहाँ पर मिथ्यात्व आ ही नहीं सकता। मिथ्यात्व में वापिस हम जा नहीं सकते। जब तक क्षायिक सम्यक्त्व नहीं हुआ है, पहले उपशम सम्यक्त्व या क्षयोपशम सम्यक्त्व हुआ है, तो वे लोग वापिस मिथ्यात्व में जा सकते हैं, पर क्षायिक सम्यक्त्व वाले नहीं जा सकते। तो ये सिद्ध अवस्था को पहुँचना यानी पूर्णतः कर्मों को क्षय कर देना है और एक बार क्षय हो गया तो फिर वापिस वो नहीं होता। जैसे मक्खन एक बार निकल गया, छाछ में से अपन दही में से जब मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन निकालने के बाद उसको वापस कितना भी घोटे तो वो वापस दही नहीं बनने वाला है, वापस उसका दूध नहीं बनने वाला है। मक्खन तो मक्खन ही रहेगा, उसका घी बन सकता है पर उसका दही नहीं बन सकता, है ना? तो एक बार वो बन गया, निकल गया सो निकल गया। अब दही में से वो मक्खन निकल गया सो निकल गया। अब वो वापस दही में नहीं आ सकता। कितना भी आप दही के साथ उसको घोटो, वो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता है, वो मक्खन मक्खन ही रहेगा, वो दही नहीं बनेगा। तो उस प्रकार जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, तो एक बार सिद्ध हो गई तो वो वापस कर्मों का आवरण उसको घेर नहीं सकती, कर्म उनके पास आ नहीं सकते। वो फिर सिद्ध बुद्ध और मुक्त ही रहते हैं, वो कर्मों से आवृत्त नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये मान्यता पूरी अपने को ध्यान में लेनी चाहिए। वास्तविकता है, सिर्फ मान्यता नहीं है, ये वास्तविकता है। तो इस प्रकार जो परंपरा सिद्ध केवल ज्ञानी होते हैं, तो परंपरा सिद्ध केवल ज्ञानी का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि एक बार सिद्ध होने के बाद उनकी अवस्था बढ़ती जाती है, आगे-आगे स्थिति बढ़ती जाती है। सिर्फ समय बढ़ता जाता है, बाकी उनके केवल ज्ञान में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो अब जो ये केवल ज्ञान है, वो संक्षेप में 4 प्रकार से कहा गया है। दवो, क्षेत्रो, कालो, भावो। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो अब द्रव्य से केवल ज्ञानी क्या करते हैं? तत्थ दवोनम केवलनानि सव्व दव्वाइम जाने पासे। सभी द्रव्यों को जानते हैं और देखते हैं। केवल ज्ञानी जो होते हैं, वो सभी द्रव्यों को जानते और देखते हैं। सभी द्रव्य मतलब कितने? द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य होते हैं। द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। हाँ। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीवास्तिकाय। ऐसे 6 द्रव्य होते हैं। तो 6 द्रव्यों के सभी गुण और सभी गुणों की सभी पर्याय, सभी को पूरी तरह से ये देखते हैं, केवल ज्ञानी जानते और देखते हैं। 6 के 6 द्रव्य
छह द्रव्यों के अनंत गुण, अनंत गुणों के अनंत पर्याय। गुण और पर्याय ये ध्यान में आता है कि आपके द्रव्य गुण पर्याय यानी क्या? जैसे सूरज है, आकाश में आकाश में सूरज है जैसे, तो जो सूर्य है, सूर्य जो होता है, सूर्य यानी एक द्रव्य है। सूर्य यानी एक द्रव्य है। उसमें प्रकाश देना, उसमें गर्मी देना ये उसके गुण हैं। प्रकाश देना उसका गुण है और उस प्रकाश की जो किरण निकलती है, सतत किरण निकलती है ना? किरण हर समय में किरण अलग-अलग निकलती है। सुबह जो निकली थी वही शाम तक रहती है क्या? किरण में चेंज होता जाता है, किरण अलग-अलग निकलती जाती है। तो जो किरण निकलती है वो पर्याय कहलाती है। मतलब सूर्य एक द्रव्य के रूप में है, प्रकाश उसका गुण है और उसकी जो किरण निकलती है, किरणें निकलती जाती है, वो पर्याय है। तो पर्याय जो होती है, वो हर समय में बदलती जाती है, निकलती जाती है। मतलब उसमें से द्रव्य में से जो प्रस्फुटित होती जाती है, प्रसारित होती जाती है, उसको पर्याय कहते हैं। तो पर्याय के कारण द्रव्य का परिचय होता है। पर्याय को हम लोग द्रव्य को नहीं देख पाते, द्रव्य का परिचय पर्याय से करते हैं हम। जैसे सूरज की किरण होती है, किरण अभी गर्म है, तो हम क्या कहेंगे सूर्य बहुत तपा हुआ है। अभी सूरज बहुत तपा हुआ है। हम सूरज को देखने गए क्या? सूरज को देखने नहीं गए हैं, पर उसकी पर्याय देखी है ना, उसकी किरण देखी है, उसकी किरण बहुत गर्म है। तो उसके किरण से हम अनुमान लगाते हैं कि सूरज बहुत तपा हुआ है। किरण एकदम सवेरे की किरण एकदम शीतल है, तो हम क्या कहेंगे सूरज बहुत ठंडा है आज। अभी सूरज एकदम ठंडा है, तो उसका मतलब पर्याय के कारण हम द्रव्य का परिचय करते हैं। पर्याय ही महत्वपूर्ण है, द्रव्य तो स्थिर रहता है, पर्याय सतत बदलती रहती है और इसी से ये एक नियम अपना सिद्धांत एक आया है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। धर्म के सत की जो परिभाषा होती है ना, सत की परिभाषा ये इसी के कारण अपने यहाँ प्रचलित है और बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत यानी क्या कि जो उत्पन्न होता है, व्यय यानी व्यय विनाश होता है और फिर भी द्रव्य यानी स्थिर रहता है। जिसमें उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है, फिर भी स्थिर रहता है, उसको सत कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं, सत्य जो होता है। तो वो कैसा है? जैसे सूरज है अभी, सूरज है, सूरज की एक पर्याय निकली, एक पर्याय का उत्पन्न हुआ, एक पर्याय उत्पन्न हुआ, वो पर्याय अपना काम करके चली गई, पर्याय चली गई, दूसरी पर्याय आ गई। मतलब एक की उत्पत्ति हुई, उसका विनाश हुआ, दूसरी आई, दूसरा की उत्पत्ति हुई। एक-एक की उत्पत्ति होती जाती है और उसका विनाश होता जाता है। पर द्रव्य एक जैसे के तैसा है, सूरज में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? कितनी भी किरणें निकली तो सूरज में कोई फ़र्क है क्या? सूरज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सूरज वैसे के वैसे रहता है, उसकी पर्याय बदलती जाती है। जैसे आपके पास सोने का कोई गहना है, कंगन है समझो, सोने का कंगन आपने बनाया है, तो सोने का कंगन बनाया, थोड़े दिन आपने उसका यूज़ किया और फिर सोचा कि ये बराबर नहीं है, थोड़ा-सा अब चेंज कर लेते हैं, इसकी डिज़ाइन चेंज करते हैं या सोने कंगन से अपन हार बना लेते हैं। तो वो सोना आपने सुनार को दे दिया और उसको कहा कि इसका हमें हार बना के दे दो। तो जो कंगन था, कंगन की पर्याय में स्वर्ण था, सोना कंगन की पर्याय में था, तो कंगन की पर्याय तो विनाश हो गई, उसकी विनाश हो गया, फिर वो हार के पर्याय में उत्पन्न हो गया। उसके पर्याय बदल गई ना, पर्याय मतलब वर्तमान का आकार, वर्तमान का जो उसका आकार है, वर्तमान की उसकी जो अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति जो होती है, वर्तमान की अभिव्यक्ति जो होती है, तो वो उसकी बदल हो गई। कंगन का हार बन गया, तो कंगन का विनाश हुआ, हार की उत्पत्ति हो गई, हार की उत्पत्ति हो गई और सोने में कोई फ़र्क पड़ा क्या? सोना है वैसे ही रह गया। सोना जैसा है वैसा ही है, सोने में कोई फ़र्क नहीं है। उसकी सिर्फ़ पर्याय मतलब उसका आकार बदला है, उसका अभिव्यक्ति उसकी बदल गई है। उसका आप और भी कुछ भी बना लो, जो भी कितना भी बनता जाता है, पर वो मूल वस्तु जो होती है वो वैसे की वैसी ही रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा है, आत्मा हमारे अंदर विराजमान है। तो अभी हम जन्म लेते हैं तब बाल पर्याय में होती है, बालक के रूप में होती है। जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे-वैसे आत्मा का विकास होता जाता है। फिर हम साधना करते हैं, श्रेणियाँ चढ़ते जाते हैं, साधना में आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक-एक पर्याय का नाश होता जाता है, नई-नई पर्याय हमारी खुलती जाती है।
नए-नए पर्याय में नई-नई अभिव्यक्ति हमारा ज्ञान जो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, अब समझ में आने लग गया। पहले कुछ ध्यान में कुछ बातें समझ नहीं रहे थे, कुछ बातें हम देख नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, तो अब हम सब कर पा रहे हैं। तो मतलब जो अज्ञान था उसका विनाश हो गया और ज्ञान का विकास हुआ। ज्ञान का विकास हुआ पर आत्मा जैसी है वैसी ही रही। आत्मा में द्रव्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द्रव्य वैसा ही रहता है, उसके जो गुण होते हैं, गुणों की पर्याय निकलती है। आत्मा है, आत्मा में अनंत गुण है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद, तप, वीर्य सब अनंत प्रकार के गुण हैं। आत्मा में गुण है, तो उन गुणों की पर्याय सतत बाहर निकलती जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश की किरण निकलती है। अपन बोलते हैं सूर्य की किरण निकली, सूर्य की किरण नहीं निकलती, सूर्य के प्रकाश गुण की किरण निकलती है। वैसे हमारे आत्मा से ज्ञान की किरण निकलती है, दर्शन की किरण निकलती है, मोह की किरण, जो भी अलग-अलग प्रकार के जितने भी है, आनंद की किरण निकलती है, वीर्य पुरुषार्थ की किरण निकलती है, अलग-अलग प्रकार की किरणें निकलती जाती है। तो उसको हम पर्याय कहते हैं। पर्याय सतत बदलती रहती है, हर समय में पर्याय बदलती रहती है और द्रव्य जो होता है वो स्थिर रहता है, द्रव्य में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द्रव्य जैसा है वैसा तीनों काल तक वो पहले भी था, अभी भी रहेगा और आगे भी रहेगा, उसका विनाश कभी नहीं होता। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार के द्रव्य कहलाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। ऐसे 6 प्रकार के द्रव्य कहे गए हैं। तो अब ये 6 प्रकार के जो द्रव्य है ना, तो ये पूरे विश्व में व्याप्त है। 6 प्रकार में से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये तीनों तो पूरे विश्व में व्याप्त है। तो जैसे धर्मास्तिकाय यानी क्या? जिसको इंग्लिश में ईथर कहते हैं, ईथर। ईथर यानी ऐसी एक शक्ति होती है कि जो न हम चलते हैं तो हमको चलने में सहायता देती, गति के लिए जो सहायता देती है, गति के लिए सहायता देती है। हम चलना चाहते हैं तो हमको चलने में सहायता जो करती है। वो चलाती नहीं है पर चलने में सहायता देती है। हम अगर चलना चाहे तो चलने में सहायता देती है। हम स्थिर बैठना चाहे तो स्थिर बैठने में सहायता देती है, वो अधर्मास्तिकाय है। चलने में सहायता देती है, वो धर्मास्तिकाय कहलाती है। और आकाशास्तिकाय क्या है? आकाशास्ति यानी जो आकाश है, जो हमें रहने के लिए स्थान देता है। आकाशास्तिकाय यानी रहने के लिए जो स्थान देता है उसको आकाश कहते हैं, आकाशास्तिका। आकाश में हम रहते हैं। आकाश में ही हम रहते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं आकाश में ही रहती है। रहने के लिए स्थान देने का काम आकाश करता है। काल क्या करता है? काल सिर्फ़ परिवर्तन का काम करता है। नए को पुराना बनाना, पुराने को नष्ट करना, वापिस नया बनाना, नए को पुराना बनाना, ये परिवर्तन से सतत काल का चलता रहता है। तो परिवर्तनशील जो है वो काल है। और फिर पुद्गलास्तिका है। पुद्गलास्तिका यानी जो चीज़ें हमें दिखती है, जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हमारी आँखों से दिखती है, वो सारा पुद्गलास्तिकाय है, सब जड़ है। पुद्गलास्तिका यानी सभी अजीव पदार्थ जितना भी हमें दिखता है, वो सारा पुद्गल है। जो भी हमें दिखता है, वो सारा पुद्गल होता है। हमारे शरीर से अगर जितनी चीज़ें हमको दिखती है, हमारी आँखों से जितनी चीज़ें दिखती है, वो सारा पुद्गलास्तिकाय है। तो ये पुद्गलास्तिकाय यानी ये वस्तुएँ, जो वस्तु है वो। और जीवास्तिकाय यानी हमारी आत्मा। तो आत्मा जब जीवास्तिकाय जो है, जीवास्तिकाय जब अजीव के साथ मैत्री कर लेती है, अजू यानी पुद्गलास्तिकाय में कर्म भी आते हैं। मनोवर्गना, भाषा वर्गना, कार्मण वर्गना सभी प्रकार की वर्गनाएँ उसमें आ जाती है। तो कर्म का शरीर भी उसके साथ आ जाता वो आजीव में ही आ जाता है। तो जब आत्मा कर्म के साथ मैत्री कर लेती है, दोस्ती कर लेती है, तो आजीव के साथ जब उसकी दोस्ती हो जाती है, तो आजीव के साथ दोस्ती के कारण वो चक्कर में आ जाती है, आजीव के समान बन जाती है, उसके हिसाब से चलते रहती है। फिर वो कर्म और इकट्ठा करते जाना है, कर्म बंध करना है, फिर 4 गति में घूमते रहना है, ये सारा काम चलता रहता है। तो ये अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से कर्म आत्मा के साथ लगे हुए हैं और उन कर्मों को साफ करना ये हमारी साधना है। उन कर्मों को नष्ट करना है, कर्मों के बीज को नष्ट कर देना है। बीज नष्ट किया तो वापिस कर्म आएँगे नहीं। बीज है हम ऊपर-ऊपर से सिर्फ निकालते जाएँगे, तो वो वापिस नए-नए आते जाते रहते हैं। तो बीज को ही नष्ट करना है। बीज कौन-सा है? राग, द्वेष ये कर्म का बीज है। राग दोषो विकम्म बीयम।
राग दोष ये कर्म के बीज है, तो इस बीज को ही नष्ट करना है। हमें राग और द्वेष को छोड़ना है। राग यानी आसक्ति, मोह और द्वेष यानी द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना, मत्सर भावना। तो ये राग द्वेष मेन हमारे कर्म बंध के कारण है। तो उनको नष्ट करना, उनको कम करना ये हमारी साधना होनी चाहिए। तो ये कर्म जीवास्तिका, उद्गलास्तिका, जीव और अजीव दोनों जब मिल जाते हैं, तो फिर पूरा संसार खड़ा हो जाता है। जब ये दोनों अलग हो जाते हैं तो हम अपना संसार अलग, ये बाकी का संसार अलग हो जाता है। फिर हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। जब तक हम कर्मों से अलग नहीं होते हैं, जीव और अजीव का भेद ज्ञान नहीं कर सकते हैं, उनको अलग करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हम इसी के चक्कर में घूमते रहते हैं। आया ध्यान में? तो ये 6 द्रव्य जो है, विषय कहाँ के कहाँ चला गया है। तो 6 द्रव्य जो थे, वो 6 द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानते और देखते हैं। कौन जानता और देखता है? केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी जो होते हैं, वे 6 द्रव्यों के सभी पर्यायों को जानते और देखते हैं। तो दव्वोनम केवल नानी सव्व दव्वाइम जानै पासे। सव्व दव्वाइम यानी सभी द्रव्य और सभी द्रव्यों की सभी पर्याय, उसी में सभी पर्याय निहित होती हैं। जानै पासे यानी जानते और देखते हैं। फिर चित्तओणम क्षेत्र से केवल ज्ञानी सभी संपूर्ण क्षेत्र को जानते और देखते हैं। संपूर्ण लोक और आलोक। लोक का आकार अपन ने देखा था। लोक का अलग आकार देखा था हमने। तो लोक तो संपूर्ण देखते ही है, पर आलोक को भी देखते हैं। आलोक में सिर्फ आकाश है, बाकी कुछ नहीं है। ब्लैक होल जिसको कहते हैं। तो सिर्फ आकाश होता है, वहाँ बाकी कुछ नहीं होता है, पर फिर भी उसको भी वे जानते और देखते हैं। लोक और आलोक को जानते और देखते हैं क्षेत्र से। संपूर्ण लोक को देखते हैं। मतलब सिद्धशिला से लेकर 7वीं नरक तक पूरा संपूर्ण लोक वे जानते और स्पष्ट रूप से जानते और देखते हैं। फिर कालोणम केवल ज्ञानी सव्वम कालम जाने पासे। काल से केवल ज्ञानी जो होते हैं वो अनादि काल से लेकर अनंत काल तक, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल को पूरी तरह से जानकर देखते हैं। एक व्यक्ति उनके सामने आए तो उसका पहले वो कौन से कहाँ से उसकी उत्पत्ति है और कहाँ तक उसका अंत है, पूरा जान लेते हैं। एक साथ पूरा देख सकते हैं। इतनी शक्ति केवल ज्ञान में होती है। और भावोनम केवल ज्ञानी सव्वय भावे जाने पासे। भाव से केवल ज्ञानी सभी भावों को जानते और देखते हैं। भाव यानी क्या? भाव का अर्थ होता है गुण। जो द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य में जो गुण होते हैं, उन गुणों को भाव कहते हैं। तो उन गुणों को सभी द्रव्यों के सभी गुणों को जानते और देखते हैं। जैसे आत्मा है, तो आत्मा के गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, आनंद वगैरह ये सारे अनंत गुण आत्मा के हैं। पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के गुण कौन से हैं? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वगैरह ये सारे पुद्गल के गुण हैं। तो ये सारे जितने भी गुण हैं, जितने भाव हैं, उन सभी भावों को केवल ज्ञानी जानते और देखते हैं। इतना सब कुछ जानते और देखते हैं, फिर भी उनके अंदर में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है अंतर में। हम लोग तो क्या है, थोड़ा कुछ दृश्य देखते हैं। समझो कि आप पिक्चर देखने लिए गए, मूवी देखने के लिए गए हैं, तो वहाँ देखने के बाद वहाँ का जो सीन देखेंगे, वो सीन देखते से ही आप तुरंत उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा, ये मार जल्दी से, उसको मार जल्दी से, उसको भगा जल्दी से, ऐसा अपन बिना काम अपन यहाँ बड़बड़ कर लेते हैं। करने वाला पिक्चर जो चलता है वो अपने आप चलते रहता है, उसमें कोई आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर हम वो देखते-देखते कितने ही कर्म बंध कर लेते हैं, कितने उद्वेग में आ जाते हैं, एकदम उत्साह में भी आ जाते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। वो जो विलेन अगर सामने आ गया तो एकदम गुस्से में आ जाते हैं कि इसको जल्दी से इसको निकालना चाहिए, जल्दी से इसको मारना चाहिए, ऐसी बा मारने तक की अपन विचार कर लेते हैं। तो हम लोग जो भी दृश्य देखते हैं उसमें तुरंत राग द्वेष देते, प्रतिक्रिया देते हैं और प्रतिक्रिया देकर कर्म बंध कर लेते हैं। केवल ज्ञानी संपूर्ण लोक को देखते हैं, संपूर्ण लोक को सभी बातों को देखते हैं, पर फिर भी उनकी प्रतिक्रिया इतनी सी भी नहीं होती है, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आईना होता है, आईने में सब चमकता है, आईने में सब कुछ दिखता है, पर आईने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे उनकी आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ना किसी में राग करते हैं, ना किसी में द्वेष करते हैं, ना किसी को अच्छा कहते हैं, ना किसी को बुरा कहते हैं। जो जैसा है वैसा है, उसको वैसा देखते रहते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आया ध्यान में? इतने केवल ज्ञान की ये विशेषता होती है।
हम लोग कहते हैं कि इतना जानने से क्या करना है, इतना क्यों जानना है, इतने तीनों लोग को जानना और इतने लोगों के सभी द्रव्यों को जानना, सभी पर्यायों को जानना, इतना जानकर करना क्या है? करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनके ज्ञान में झलकता है। उनके ज्ञान में झलकता है, वो ऐसे स्पेशल देखने के लिए बैठते नहीं है, उनके ज्ञान में सब आते जाता है। वो अपने आप में ही स्थिर है और वो सारा झलकते रहता है उनके ज्ञान में। तो ऐसा केवल ज्ञान होता है, विशेष होता है, उसमें राग-द्वेष के भाव जगते ही नहीं हैं, क्योंकि राग-द्वेष पूरी तरह से उनका निकल गया, हम लोग उसको उनको वीतराग बोलते हैं। वीतराग यानी जिनका राग भाव एकदम पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो राग और द्वेष के भाव अंदर में रहते ही नहीं है तो फिर उदय में आएँगे कैसे? हम लोगों के अंदर इतनी कषाय भरी हुई होती है, इसलिए कोई भी प्रसंग आए कि तुरंत वो उदय में आ जाता है। हमारे अंदर है इसलिए उदय में आता है। हमारे अंदर जो बातें नहीं है वो उदय में भी नहीं आती है, वो हमारे ध्यान में भी नहीं आती है, हम लोग उसका रिएक्ट भी नहीं करते हैं, प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकते हैं। पर जब हमारे अंदर जितना भरा हुआ रहेगा उतना ज़्यादा बाहर में उदय में आता है। तो उनका अंदर से एकदम साफ है, अंदर में कुछ भी नहीं है इसलिए उदय में कुछ नहीं आता है। तो ऐसे केवल ज्ञानी का वर्णन हमने देखा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देख लिया है। अब उसके उनकी आखिरी 2 गाथाएँ बताई हैं। 2 गाथाओं का वर्णन हम देख लेते हैं, फिर केवल ज्ञान पूरा हो जाएगा। हमारा आज का केवल ज्ञान का टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो गाथा हम पहले लेते हैं। गाथा नंबर 66 अहसवदव परिणाम भावविन्नति कारणमनन्तं शासयमपरिवाहि एकविहं केवलं नाणम्। क्या कहा? अह सवदव परिणाम सब अह यानी इस प्रकार सवदव सभी द्रव्यों के सभी भावों को भाव विन्नति कारण मनंतम सभी 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों के अनंत भाव हैं। उन सभी भावों के परिणाम जो भी भाव में परिवर्तन आता है, जो भी भाव के परिणाम होते हैं, उन सभी को विन्नति यानी जानते हैं, जानने का। कारणम मतलब जानने का कारण मतलब जो अनंत द्रव्य है, 6 द्रव्य जो है, 6 द्रव्यों में जितने भी अनंत भाव है, उन अनंत भाव उनके ज्ञान का कारण बनते हैं, जानने में कारण बनते हैं। मतलब सामने कुछ वस्तु है तो उसको हम जानते हैं ना, कुछ वस्तु ही नहीं रही तो हम क्या जानेंगे? तो जो वस्तु है वो कारण है, हमारे ज्ञान का कारण है। अब ये किताब है तो किताब हम पढ़ेंगे तब हमको ज्ञान होगा। तो हमारे ज्ञान का कारण कौन बनी? किताब बनी है ना। तो ऐसे जो अनंत द्रव्य है, उन द्रव्यों के जो अनंत भाव है, वे भाव उनके ज्ञान के कारण बनते हैं। जो भाव है, उन भावों को जानने का कारण उनका ज्ञान है। वे जो भाव है, उन भावों के कारण वो ज्ञान में झलकते रहते हैं। वो भाव जानने का कारण है। केवल ज्ञान संपूर्ण द्रव्य परिणाम औदयिक आदि भावों का अथवा वर्ण गंध रस आदि को जानने का कारण है। तो ये केवल ज्ञान में झलकते हैं। ये जो भाव है, वो भाव सारे केवल ज्ञान में झलकते हैं। मतलब ज्ञान का कारण क्या है? तो ज्ञान का विषय क्या है? अपन जो देखा था ना अवधिक ज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है। मन परे ज्ञान का विषय मन की तरंगे है, मन की तरंगे है। वैसे केवल ज्ञान का विषय क्या है? सभी द्रव्यों के सभी भाव। सभी द्रव्य के सभी भावों को जानना, सभी द्रव्य के सभी भाव उनके ज्ञान का कारण है। और फिर अनंतम कहा, अनंतम तो क्यों द्रव्य के गुण अनंत होते हैं, अनंत गुण है तो अनंत गुणों को जानने का अनंत कारण मतलब उनका ज्ञान भी अनंत हो जाता है। अनंत गुणों को जानते हैं इसलिए ज्ञान भी अनंत है। और और अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका अंत नहीं होता है। एक बार केवल ज्ञान हो गया तो उसका अंत वापिस होता नहीं है, वो हमेशा के लिए रहता है, अनंत काल तक वो रहता ही है। तो इसलिए उसको अनंत कहते हैं। फिर शासय यानी शाश्वत है। शासय यानी क्या? शाश्वत है। जो केवल ज्ञान हो जाता है, वो केवल ज्ञान एक बार हो गया तो वो शाश्वत रहता है, वो कभी नष्ट नहीं हो पाता। इसलिए उसको शाश्वत कहते हैं। शाश्वत यानी क्या? जो अनंत काल तक रहता ही है, जो कभी एक बार हुआ तो वापिस नष्ट नहीं होता है, तो उसको शाश्वत बोलते हैं। तो ऐसा शाश्वत है। और फिर कहा मप्पड़िवाई, अपरिवाई, अपरिवाई यानी अप्रतिपाती। अप्रतिपाती है, अप्रतिपाती यानी
न गिरता नहीं है, वापस वो नीचे उतरता नहीं है, नीचे गिरता नहीं है। एक बार हो गया, चढ़ गए, वापस नीचे आने का सवाल ही नहीं आता है। वापस उनका नष्ट होने का सवाल होता ही नहीं है। वो अप्रतिपाती है। एकविहम केवल नाणम, एक प्रकार का ही केवल ज्ञान होता है। एकविहम केवल नाणम, एक ही प्रकार का केवल ज्ञान होता है। हमने जो भेद देखे थे, वो व्यक्ति की दृष्टि से देखे थे, वातावरण की दृष्टि से देखे थे, काल की दृष्टि से देखे थे, अलग-अलग दृष्टि से हमने भेद देखे थे, उन भेदों को जानकर हमने केवल ज्ञान को जानने का प्रयास किया है। पर वास्तव में देखा जाए तो केवल ज्ञान एक ही प्रकार का होता है, सभी का केवल ज्ञान एक जैसा होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। एकविहम केवलम नाणम। फिर अगली गाथा है 67। केवल नाणे नत्थे, नाऊम जे तथ्य पन्नवण जोगे, ते भासई तिथयरो, वै जोग सुवम के हवै शेषम, चेतम केवल नाणम, चेतम नोइंद्रिय पचखम, चेतम पचखनाणम। हाँ, पचखनाणम यानी प्रत्यक्ष ज्ञान। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया है। इस प्रकार हमने प्रत्यक्ष ज्ञान देखा है। तो अब क्या कहा, केवल नाणे नत्थे, नाउम जैसा पढ़ना न जोगे। मतलब केवल ज्ञान के द्वारा सभी पदार्थों के अर्थों को जाना जाता है। सभी जितने भी द्रव्य है, जितने द्रव्य के जितने भी भाव है, जितने भी उसके अर्थ निकलते हैं, सभी अर्थों को वो जान लेते हैं। केवल नाणे नत्थे, नाणे न अत्थे, अत्थे यानी अर्थ को। सभी केवल ज्ञानी सभी द्रव्यों के अर्थों को जान लेते हैं। नाउम यानी जानते हैं। नाउम यानी जानते हैं। जे तत्थ पन्नवन जोगे, और वो उसमें जो वर्णन करने योग्य है उसका वर्णन वे करते हैं। अब इतना जितना जानते हैं उसका वर्णन पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि भाषा का लिमिट होता है। भाषा वर्गना जो होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे हम लोगों को अगर किसी ने कहा कि आपने सूर्योदय देखा है, सूर्योदय देखते हैं ना हम सवेरे, सूर्योदय हुआ है, तो सूर्योदय का आप वर्णन करो। तो सूर्योदय का वर्णन हम क्या करेंगे? आकाश में से सूरज ऊपर आया है, उसकी प्रकाश चारों ओर फैला है, फिर सभी ओर हरियाली छाई, फिर चिड़िया चहक रही है, फूल खिल रहे हैं, सब लोग काम में लग गए हैं, ऐसा करते वैसा, इतनी थोड़ी-थोड़ी जितनी जितना हम सोच सकते हैं उतना हम वर्णन करेंगे। पर उतना ही होता है क्या? सूर्योदय होने के बाद घटना जब घटती है तो उतना ही होता है क्या? जितना हम वर्णन करते हैं उतना ही होता है क्या? उससे बहुत कुछ ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पर हम कितना वर्णन करते हैं जितना हमको करना आता है, जितना हम हमारी भाषा की लिमिट होती है। किसी भी हमारे अंतर के भाव भी जितने होते हैं उतने भाव हम प्रकट नहीं कर पाते। कर पाते हैं क्या? अंतर में कितने भाव होते हैं। अब अपने बेटे ने अगर कोई हासिल किया है, कोई प्रगति की है, कोई एकाध उसने लाया है, बख्शिश लाया है, इनाम लाया है जीत कर, तो उसकी जितनी अपने को खुशी होती है, उस खुशी को हम कितने प्रकार से किस कैसे व्यक्त कर सकते हैं? पूरी खुशी व्यक्त हो सकती है क्या? अंतर के भाव जो होते हैं, वो भाव पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पाते। जितना ज्ञान में आता है, जितना भाव में आता है, उतना शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार केवल ज्ञानी का भी होता है। केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हैं, इतना डिटेल में सब कुछ जानते हैं, पर इतना डिटेल में वर्णन नहीं कर पाते, इतना डिटेल में वो कह नहीं पाते हैं। भाषा का लिमिट होता है। नाउमते तत्थ पन्नवन जोगे। पन्नवन जोगे यानी उनकी प्रज्ञा वर्णन करने योग्य, प्रज्ञा यानी उनका जो ज्ञान है, वो ज्ञान वर्णन करने योग्य जितनी बातें हैं, उन्हीं को वर्णन कर सकते हैं। ते भाषाई तीर्थयरो, भाषाई यानी कहते हैं। तीर्थयरो यानी तीर्थंकर भगवान। जितना कह पाते हैं, उतना ही वो कहते हैं। तीर्थंकर जितना ज्ञान होता है सभी अर्थों के, सभी द्रव्यों के सभी अर्थों को वो जानते हैं, पर जानने के बाद भी जितना कह सकते हैं उतना ही कहते हैं, बहुत ज़्यादा पूरा के पूरा नहीं कह पाते हैं, बहुत थोड़ा कह पाते हैं। और उसको बोलते हैं वही जोग सूयम हवै शेषम। और वो क्या होता है, श्रुत होता है, द्रव्य श्रुत होता है। जितना कहा जाता है, जितना अभिव्यक्त होता है वो श्रुत ज्ञान होता है, द्रव्य श्रुत होता है। अपने यहाँ 5 जो ज्ञान है ना, ध्यान में ले लो बात पहले, जो 5 ज्ञान है, 5 ज्ञान में जानने योग्य कितने हैं और बोलने योग्य कितने हैं? ऐसा अगर पूछा गया, तो सिर्फ एक ही बोलने योग्य है, बाकी सब जानने योग्य है।
मतलब जो हमें ज्ञान होता है, जो ह ज्ञान यानी क्या हमारी समझ, हमें हमारी समझ जो बढ़ती जाती है, हमारी जानने की क्षमता जो बढ़ती जाती है, उसको ज्ञान कहते हैं। तो वो ज्ञान मति ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, मन परिज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है, हम सिर्फ़ अंदर में जानते हैं सब कुछ जानते हैं। समझ समझ लेते हैं कि ये क्या है, क्या नहीं सब। और उसको जब अभिव्यक्ति देते हैं, जो समझा है उसको जब बोलते जाते हैं, जो अभिव्यक्त करते हैं, तो वो अभिव्यक्त करना ये श्रुत ज्ञान है। सिर्फ़ श्रुत ज्ञान अभिव्यक्त किया जाता है। जो भी अभिव्यक्त किया जाता है वो श्रुत ज्ञान होता है। बाकी का ज्ञान ग्रहण करना है और श्रुत ज्ञान को अभिव्यक्ति देना है। श्रुत ज्ञान में अभिव्यक्ति देनी है। तो जो अभिव्यक्त होता है वो श्रुत ज्ञान होता है। अब केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान जो होता है वो सिर्फ़ उनका उनका ज्ञान प्रकट होता है, अंदर से ज्ञान प्रकट हो गया है, सब समझ रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। पर जो व्यक्त कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो श्रुत ज्ञान होता है। जो बताते हैं वो द्रव्य श्रुत कहलाते हैं। श्रुत ज्ञान होता है। तो जितना बता पाए वो द्रव्य श्रुत है और वो उनके बताने के बाद जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो हमारा भाव श्रुत है। वो हमारा कौन-सा श्रुत है? भाव श्रुत क्योंकि हम भी सुनकर उसको ग्रहण कर रहे हैं ना, अंदर ग्रहण कर रहे हैं। जब हम भी व्यक्त करेंगे तो हमारा भी श्रुत ज्ञान होगा। हम व्यक्त करेंगे तो हमारा श्रुत ज्ञान होगा, पर जब तक हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारा ज्ञान ज्ञान होगा, मतलब मति ज्ञान होगा। जब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं तो ये मति ज्ञान होगा या साधना के द्वारा डायरेक्ट आत्मा से ग्रहण कर रहे हैं तो वो पर प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। पर प्रत्यक्ष ज्ञान कितना भी हुआ पर अभिव्यक्त जो होता है वो सिर्फ श्रुत ज्ञान होता है। आया ध्यान में? तो वही जो होगा सुयम, सुयम मतलब श्रुत ज्ञान। वही योग यानी वचन योग के द्वारा जितना भी श्रुत बोला जाता है, जितना भी कहा जाता है, ते भाषेत इतर वही योग स्वयं। वचन योग के द्वारा जितना भी बोला जाता है, वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। हवै शेषम, बाकी जितना भी शेष है, वो सब भाव श्रुत है। भाव श्रुत यानी जो सिर्फ ग्रहण करते हैं, अंदर में जानने की बात है, अंदर से जानते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते। तो इस प्रकार ये केवल ज्ञान का वर्णन पूरा हुआ है। सेतम केवलनानम चेतम नो इंद्रिय पचखम, नो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है, नो इंद्रिय। इंद्रियों के व्यतिरिक्त जो डायरेक्ट आत्मा से होता है, वो नो इंद्रिय कहलाता है। और पचक्ख नानम, सेतम पचक्ख नानम, यह प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन पूरा हुआ है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में हमने 3 ज्ञान देखे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में 3 ज्ञान हाँ, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान के भी हमने प्रकार देखे हैं, मुख्य 2 प्रकार देखे थे, भव प्रत्यय और गुण क्षायोक्षमिक क्षायोक्षमिक या गुण प्रत्यय। तो भव प्रत्यय देवता और नारकी को होता है और क्षायोक्षमिक मनुष्य और तिर्यंच को होता है। फिर क्षायोक्षमिक जो है उसके 6 भेद देखे थे, अनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। ये 6 भेद उसके देखे थे। और उतना पूरा देखकर फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से कैसे अवधि ज्ञान कितना देखता है, द्रव्य से कितना, क्षेत्र से कितना, काल से कितना, भाव से कितना, ये सारा हमने देख लिया था। फिर मन परिज्ञान देखा। मन परिज्ञान में कितने किसको मन परिज्ञान होता है, उनकी 9 कंडीशंस है। 9 प्रकार की कंडीशन है, तो 9 प्रकार की कंडीशन वालों को मन परिज्ञान होता है। इद्धिपत्त, अपमत्त, संजय, समदिति, पजतग, संखेज, वास्तव्य, कमभूम्य, गभ्भवकंत्य, मनुष्याणम। ऐसे 9 बातें जिनमें होती है, इद्धिपत्त यानी जो रिद्धि संपन्न है, अप्रमत्त है, संयति है, सम्यक दृष्टि है, पर्याप्त है, संख्यात आयुष्य वाला है, कर्म भूमिज है, और गर्भज गर्भज है और मनुष्य है, गर्भज है और मनुष्य है। इस प्रकार 9 बातें जिनमें होती है, उन्हीं को मन परिज्ञान होता है। मन परिज्ञान के भी 2 भेद देखे थे, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति वाला जो होता है, वो थोड़ा-सा अस्पष्ट देखता है, विपुलमति वाला स्पष्ट रूप से देखता है, क्लियर देखता है, एकदम से क्लियर देखता है। और फिर केवल ज्ञान देखा, केवल ज्ञान के 2 प्रकार मुख्य, भवस्थ केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान। भवस्थ केवल ज्ञान में सहयोगी सहयोगी भवतः केवलज्ञानं च, अयोगी भवतः केवलज्ञानं च। सहयोगी और अयोगी दोनों प्रकार के देखे। फिर सिद्ध केवल ज्ञान में 2 प्रकार, अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान, परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान। और वो दोनों होने के बाद हाँ, उनका होने के बाद उनका सारे प्रकार अपन ने देख लिए थे। अनंतर सिद्ध के 15 प्रकार है और परम्पर सिद्ध के अनेक प्रकार हैं। हुँ।
और फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से केवल ज्ञानी क्या-क्या देखता है? सभी द्रव्यों को देखता है, सभी क्षेत्र को देखता है, सभी काल को देखता है और सभी भावों को देखता है। इस प्रकार पर केवल ज्ञान का एक ही प्रकार का केवल ज्ञान है, उसमें भेद नहीं होता है। और केवल ज्ञान में जितना जाना जाता है उतना व्यक्त नहीं हो पाता है, जितना व्यक्त होता है उसको द्रव्य श्रुत कहते हैं। केवल ज्ञानी के द्वारा जितना भी व्यक्त होता है, जितना भी बोला जाता है, वो द्रव्य श्रुत कहलाता है। बाकी सब भाव श्रुत रहता है, मतलब अंदर में जानने की बात रहती है, भाव ही रहते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन हमने पूरी तरह से देख लिया है। आगमे दिव्य पंडिते तंजः सुप्तागमे, अर्थागमे, तदुभयागमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा होता लो जम वैद्धम वच्चामेलिम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठुपरिच्छियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की होय तो तत्समिच्छामि दुक्कडम ओम शांति